जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग डे 6 के अंतर्गत जो है ना डेली जीके जीएस सीरीज जो चल रहा है और जो रोशन आनंद सर के द्वारा वॉल्यूम 3 जो ज्ञान बिंदु का निकाला गया ना, उनसे जो सेट है जो 2023-17-12 एग्जाम में आया था फर्स्ट शिफ्ट में, उससे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक उन प्रश्नों को समाहित किया ही गया है और उसके साथ साथ में जितने सारे उसके सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को समाहित करके टोटल 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो आगामी एग्जाम जो विभिन्न सारे रेलवे के भी एग्जाम होने हैं और साथ साथ में बिहार एसएससी हो गया, 10+2 हो गया, सचिवालय हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अन्य आगामी जितने सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीएसओ का हो, चाहे एईडीओ का हो, चाहे एएसओ का हो, चाहे टीआरई4 हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पाँचवां आसियान भारत शिखर व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसमें हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसमें ऑप्शन डी 500 है और यह संविधान के अनुच्छेद 170 में जो है ना इसका जिक्र किया गया 170 में। अगला प्रश्न और न्यूनतम कितनी है? तो न्यूनतम 60 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी जो है एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट के आधार पर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है कार्यपालिका में? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसमें शामिल नहीं है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी इसके अंतर्गत शामिल है, याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका हो जाएगा आंसर। या करंट से संबंधित है, तो करंट के भी कुछ प्रश्न उस समय जो पूछे थे वो आ गए हैं, अगले बार से इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो खेल खिलाड़ी अक्सर पूछा जाता है, तो यह हो जाएगा कौन सा? निशानेबाजी से। और हमारे जो है डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत उसमें डेली करंट अफेयर प्लस वीकली करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है। आप एक बार जरूर से विजिट करिए, जो आगामी एग्जाम के लिए आपको अधिकतम प्रश्न वहीं से लड़ते हुए मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? भगवान शिव सियाचिन में रहते हैं। 100 शिव, 100 कैप्टन शिवा चौहान। यह एवरग्रीन क्वेश्चन रह गया, सब दिन यह इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और यह मैथ से संबंधित प्रश्न है, तो हम बता दें जल्दी, हम आपके पास जो है ना जो 20 जो है मैथ प्लस रीजनिंग जितने एग्जाम हुए हैं उनका सेट पेपर की तरह हम उपलब्ध करा कर लाएंगे और इसका डिटेल डिस्कशन हम करा देंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको आप लोग बनाइएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 500। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 13.5। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। किस युग में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो इसका जो मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा शर और बाण। शर और बाण इसमें शर मतलब होगा तालाब और बाण का अर्थ क्या होता है? तीर या तुनीर। अगला देखते हैं, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? यह संधि थी ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी और 3 मार्च 1918 को ब्लोसेविक सरकार और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित हो गया और रूस को विशाल क्षेत्र अपना गंवाना पड़ गया था उस समय। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा होता है 1 के बराबर या 1 से अधिक के अनुपात होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र उत्पन्न हो जाता है। यह किसको दिखाता है? उसका रंध्र छिद्र क्या हो जाता है? तो रंध्र छिद्र जो है ना वह खुल जाता है। जल प्रवेश से होता है, गार्ड सेल्स फूलती है, मतलब जल रिसाव से, यह क्या हो जाएगा? रिसाव जब होगा तो बंद हो जाएगा, प्रवेश जब करता है तो खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पहले देखिए, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करिए ताकि हम और हमारी टीम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। अगला, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। यह 18वीं सदी में प्रचलित थी। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक को वह है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। यह कब जारी किया? यह 1990 से इसको जारी किया गया और इसका आधार जीवन प्रत्याशा को रखा गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक रचना किसकी है? द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक रचना 1748 में मोंटेस्क्यू द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। इसमें जो गठित समिति हो जाएगा, यह कौन सा समिति हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुढ़िया समिति। कब? 1994 में गठित किया गया, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानूनों की सिफारिशों से। अगला, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह कौन सा है? वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार इससे संबंधित है। यह पैकिंग पर अवयव, मूल्य, तिथि आदि की जानकारी उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार देती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है किसके द्वारा?
वह हो जाएगा पक्षाभीय पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सिलियरी मसल्स जो होते हैं, लेंस की फोकस दूरी उससे बदलती रहती है। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कौन कर सकता है? तो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है अनुच्छेद 80(1)(3) के तहत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में हस्ताक्षर दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वह कौन सा था? तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम था 2011 में। उसके बाद फिर मैथ से संबंधित प्रश्न आगे हैं, तो इसको आप लोग बनाइएगा। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वह आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर 2 है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता कि संसद के किसी सदन के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित नहीं लेता है, यानी ये हो जाएगा। और दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित, ये भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों नहीं लेते हैं। एकरा राजधानी किसकी है? एकरा राजधानी मुख्य रूप से घाना की है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है वह सीबीआई के द्वारा चलाया गया, भ्रष्टाचार अपराध को मिटाने के लिए। एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही, मतलब इसमें सही उत्तर कहता है देने के लिए। तो इसका जो मुख्य रूप से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? इनका संबंध पंचायती राज से है और 1957 में गठित किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को शामिल किया गया है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी मिलती है कहाँ पे? कुर्सेला में। यह कुर्सेला कहाँ पड़ता है? तो कटिहार पड़ता है। और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से उद्गम होता है। निम्न संतों का कालानुक्रम के अनुसार से सजाइए। तो इसका हो जाएगा, संत में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले चैतन्य प्रभु का जो है वह जो है 1270 से, यह 1270 से लेकर के यह कब तक रहते? तो 1137 तक चैतन्य महाप्रभु। और फिर सॉरी यह 1070 से रहते चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद फिर 1270 से इनका रहा था, 1270 से 1350 तक ये रहते 1350। और फिर इनका देखते हैं तो ये रहते 1486 से 1533 तक इनका कार्यकाल रहा था। और वहीं पर ये आपका तुलसीदास जी का, वहीं नामदेव जी सबसे पहले रहते, नामदेव जी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 2413। तो 2413 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगला, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह है भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में? यह जो है हीरो मोटोकॉर्प्स का पहला ई स्कूटर है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आसियान का गठन कब और कहाँ हुआ? तो 1967 में इसका गठन कहाँ पे किया गया? बैंकॉक में किया गया, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में। आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? इसके अगर संस्थापक देशों की हम लोग बात करते हैं तो कौन सब हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1967 में 5 संस्थापक देश थे और वर्तमान में 10 हो गए हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 172 के तहत इसका व्यवस्था किया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसमें आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? अगर राज्य की बात करें सर्वाधिक किस में है, तो सर्वाधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, 403 सदस्य हैं अधिकतम। और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 231 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 332 राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 का संबंध क्या है? मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह अनुच्छेद 75 का 3 कहता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? मंत्रियों की अगर श्रेणियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री किसमें? अनुच्छेद 74 के साथ इसका प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो इसका जो है मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यही अंतर है।
15 से 20 कैबिनेट मंत्री अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या किया गया है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? तो एनएनपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेशनल इनकम बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। अप्रत्यक्ष कर घाटा प्लस सहायकी को जोड़ दिया जाता है सब्सिडी को। संघीय कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर के होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर के 78 में इसका प्रावधान किया गया है। ई सार्स ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के उत्पादन की ऑनलाइन बिक्री से है। ऑप्शन नंबर ए। रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका खेल जो है रुद्राक्ष पाटिल का वह है निशानेबाजी से संबंधित। कैप्टन शिवा चौहान का विशेष योगदान क्या है? तो कैप्टन शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अगला ये प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 500 हो जाएगा। बिहार का जीएसडीपी विकास दर 2019-20 में कितना था? तो यह विकास दर कितना था जीएसडीपी? तो यह 13.5% था। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की अगर संधि की बात करें तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के समय में 1757 में कलकत्ता किलेबंदी क्षतिपूर्ति का वादा किया गया था। यह पलासी युद्ध से पहले हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक हॉल की घटना कब घटित हुई? यह घटना 20 जून 1756 को यह घटना घटित हुई थी। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें कि मात्र 23 बचे थे और जेड हॉलवे द्वारा इसका वर्णन किया गया है। पलासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जिसमें किसकी हार हुई? सिराज की हार हुई मीर जाफर के साजिश के कारण। मुगल व्यवहार संधि कब हुई थी? मुगल व्यवहार संधि की हम लोग बात करें तो कब किया गया था? 1615 में। किसके किसके बीच? जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच किया गया था। कब? 1605 से 1615 के अभियानों के बाद। आत्मसमर्पण किया और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? मंगल पांडे का संबंध 34वां नेटिव इन्फेंट्री से है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में गाय चर्बी कारतूस अस्वीकार करने के कारण यह घटना स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? यह मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। अगला देखते हैं, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किस कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर किया गया? वह कौन सा कमीशन था? वह था चाल कमीशन, पील आयोग था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पील आयोग, पील कमीशन के आधार पर किया गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है 358 के तहत यह निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 16 के 6 अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार किन मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 19 के जो 6 मौलिक अधिकार हैं वह अनुच्छेद 58 के तहत अपने आप निलंबित हो जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 358 में क्या जोड़ा गया? इसमें मुख्य रूप से 2 शर्तें, केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण पर कानून स्पष्ट घोषणा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वनडे एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं आपको चाहिए कि अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाए, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी बुक में, किसी भी सेट में मिले, आपको लगाना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा और एग्जाम में जो है ना जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उससे आप बच जाइएगा और सिलेक्शन श्योर हो जाएगी। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों में से एक छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली का राजहरा बैलाडीला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज मिश्रण है किसका किसका? ब्रॉन्ज है सी और किसका? कॉपर और टीन का मिश्रण है, सी और एसएन का मिश्रण है। पश्चिमी घाट में कंद्रेमुख क्या है? कंद्रेमुख की बात करें तो यह मुख्य रूप से क्या है? तो यह मुख्य रूप से पर्वत चोटी है। कर्नाटक में 1892 मीटर की ऊंचाई है। पश्चिमी घाट सह्याद्री और दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों में से कौन सी है? प्रमुख चोटियों की अगर बात करें में एक प्रमुख कौन सी है? तो कालसुबाई है। इसकी उसका जो हाइट कितनी है वह है 1666 मीटर, 1646 मीटर सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों में एक कौन सी है? पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों में जिंदगढ़ा जो है वह 1690 मीटर है, जो पूर्वी महानदी से नीलगिरी तक इसका यह 1300 किलोमीटर क्षेत्र का है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर के लोकटक झील में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, किसको विनियमन नहीं करता? वह उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था और सभी को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। वहीं बिहार का स्थान कौन सा है? 12वें स्थान पर बिहार है, 12 बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़े राज्य कौन है? अगर दूसरा पूछता है तो इसमें आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा।
निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो वह होती है CS की होती है सबसे कम, और सबसे अधिक लिथियम की होती है। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका कालानुक्रम की बात किया गया है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका 2, 4, 1 और 3 होगा। तो 2, 4, 1 और 3 किसमें आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 कब समाप्त हुआ? यह समाप्त जो है यह कब हुआ? तो 1969 में यह समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव को अलग करने की एक विधि है? तो द्रव को अलग करने की एक विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजीकरण कीप के प्रयोग से। प्रभाजी आसवन विधि से क्या अलग किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा मिश्रित द्रव जिसके द्रवणांक एवं क्वथनांक समीप हो, मतलब साथ साथ हो। 77 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, जलीय वायु से गैसें इत्यादि। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कौन सा है? जूट जो है होता है, जूट जो पूर्वी बिहार एवं पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। भारत में जूट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़े राज्य की बात करें जूट में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। वहीं बिहार की बात करें तो पूर्णिया और कटिहार। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समंक के स्रोत है? द्वितीय समंक की बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा, समाचार पत्र, पुस्तक है, मतलब ये सीरियली सब है। तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय समंक संकलन के प्रमुख स्रोत कौन सब है? इसके प्रमुख स्रोत कौन सब है? तो प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत दोनों है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी की बात करें तो कौन सी थी? तो वह राजगीर थी। कौन सी? राजगीर प्रथम राजधानी, जो बृहदत्त वंश की राजधानी थी। राजगीर को गृहब्रिज के नाम से जाना जाता है और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया। मगध के हर्यक वंश के उदयन ने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? यह स्थानांतरित कहाँ पे किया था? राजगीर से, मतलब राजगीर से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कालाजार। कालाजार किसके कारण से फैलता है? कालाजार अगर फैलने का कारण हम पूछते हैं तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लिस्मानिया डोडो वानी से कालाजार फैलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार विचरण करती है? ध्वनि तरंग की बात करें वायु में, केवल जो है ना ध्वनि तरंग केवल अनुदैर्घ्य रूप में विचरण करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें क्यों होती है? तो यांत्रिक होती है ऑप्शन नंबर, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है, सभी माध्यमों में संरचना करती है, ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दमन और दीप। बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। दमन और दीप में 618 है अधिकतम। कहाँ है? पांडिचेरी में 1087। अच्छा है पांडिचेरी का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? पांडिचेरी हो जाएगा। कितना है? 1087 है, अभी तुरंत हम आपको बोले। और न्यूनतम कौन सा है? दमन और दीप है। बहुत ठंडे मौसम में एसन किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? बहुत ठंडे मौसम में जो है ना वह जो है मुख्य रूप से सफेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है किसका? मात्रा के मध्य जो है मुख्य रूप से किसका संबंध है? तो धनात्मक संबंध है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, मांग के विपरीत धनात्मक संबंध है। किसी खेत में क्रमवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? क्रमवार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फसल चक्र कहा जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरा बनी रहती है। रुपया मुद्रा किस देश की है? तो रुपया जो मुद्रा है मुख्य रूप से इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है। और बांग्लादेश का टका है, भूटान का नगुल्ट्रम है। कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो किस प्रकार की पूंजी में? कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है कच्चा माल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य मुख्य रूप से जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मिराबियो और ओबे सीए के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को क्या उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो क्या उन्मूलन का आदेश पारित किया इसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा? तो इसमें करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश किसके लिए है? तो वाक्यांश किसके लिए है मुख्य रूप से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 98 का यह है। बाणों का रखने का साधन कहलाता है क्या? तुनीर कहलाता है। यह इसमें बाणों को स्वीकार किया जाता है अन्य साधन के रूप में। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है मुख्य रूप से इसका संबंध कला से है, भूपेन हजारिका का संबंध। अगला प्रश्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। और यह सर्वोच्च नागरिक, भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अधिकतम जो है 3
एक अधिकतम एक साल में 3 व्यक्ति को दिया जाता है और पहला किसको, राधा कृष्ण साहब को दिया गया, ये राधा कृष्णन साहब को। याद रखिए, इस प्रकार से डेली जीके जीएस सीरीज के अंतर्गत यह जो है सीरीज करा दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करने के लिए मैं सौरभ एक बार फिर वाईफाई क्विज गुरुकुल और अपनी टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।